सेनापति मंगल युद्ध के देवता, रक्त, साहस और पराक्रम के स्वामी जब जब चलायमान होते हैं तो जीवन स्थिर नहीं रहता। और जब वही मंगल शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो समझ लीजिए अब ऊर्जा बिखरेगी नहीं, अब ऊर्जा रणनीति बनेगी। 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक मंगल मकर राशि में होंगे और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर इनके तीसरे भाव में घटित होने वाला है। तीसरा भाव यानी कि साहस का घर, आत्मबल का घर और आपकी आवाज का घर। कई बार वृश्चिक राशि वाले भूल जाते हैं कि मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं है बल्कि आपके राशि के स्वामी भी हैं। मंगल आपको गुस्सा नहीं देते, मंगल आपको अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देते हैं। और जब वही मंगल आपके तीसरे भाव में आता है तो वो आपसे कहता है कि अब चुप रहना पाप होगा, अब डरना अपराध होगा। अब अगर आप नहीं बोलें तो कोई और आपके लिए नहीं बोलेगा। पिछले कुछ महीनों से वृश्चिक राशि वालों ने बहुत कुछ सहा है। किसी ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है तो किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है, किसी ने आपकी मेहनत पर पानी फेरा है और आपने बस चुप्पी साधी है। जब भी मंगल तीसरे भाव में सक्रिय होते हैं इसका मतलब ये है कि अब आप जवाब देंगे, अब आप पहल करेंगे, अब आप पीछे नहीं हटेंगे। ये गोचर आपको लड़ाई सिखाने नहीं आया है, ये गोचर आपको खुद के लिए खड़ा होने सिखाने आया है, खुद के लिए स्टैंड लेने सिखाने आया है। 16 जनवरी के बाद आप खुद को बदला हुआ महसूस करेंगे। आपकी आवाज़ में वजन होगा, आपकी बातों में असर होगा, लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये गोचर आपको नेता बना सकता है अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये गोचर आपके कैरियर पर कैसा असर डालेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ पर अटक सकता है, कौन से रिश्ते मजबूत रहेंगे और कौन से रिश्ते बिखर जाएंगे, किन लोगों से आपको सावधान रहना है और वो क्या चीज करना है जिससे कि ये मंगल का गोचर आपके लिए वरदान बन जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मंगल अल्फा एनर्जी, लीडरशिप, कमांड, स्टैंड, पर्जेंस ऑफ माइंड। जिस व्यक्ति में मंगल स्ट्रांग होता है, मंगल मजबूत होता है, उसकी आवाज में वजन होता है, उसकी बातों में स्पष्टता होती है, वो भीड़ में नहीं घुलता मिलता है, भीड़ उसकी तरफ देखती है। यही कारण है कि मंगल को सेनापति कहा गया है। मंगल का एक बहुत बड़ा रूप है शब्दों की ताकत। मंगल वो ऊर्जा है जो बोलते समय डर नहीं देता है, जो सच कहने की हिम्मत देता है। जब भी मंगल आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप शब्दों को सजाकर नहीं बोलोगे बल्कि शब्द आपके हथियार बन जाएंगे। ऐसे शब्द जो सामने वाले को चुप करा दे एक झटके में। समस्या मंगल में नहीं होती है, समस्या होती है कि आप मंगल की ऊर्जा को किस तरीके से, किस दिशा में आप लगाते हो। गलत दिशा में दोगे तो फिर वही मंगल आपके गुस्से का, रिश्ते टूटने का प्रतीक बन जाएगा। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में मंगल की एनर्जी को लगाते हो तो वही नेतृत्व बन जाएगा, इतिहास बना देगा। वृश्चिक राशि, आप लोग जन्म से ही एक लीडरशिप क्वालिटी को लेकर जन्मते हो। आप मंगल की राशि हो, जन्म से ही आप में बहुत ताकत भरी हुई है, लेकिन जब भी आप अपनी ताकत को दिखाते हो तब सीमा पार हो जाती है। तो जानते हैं कि 16 जनवरी के बाद मंगल जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे 23 फरवरी तक ये समय कैसा रहने वाला है, मंगल आप पे अपना असर किस तरीके से छोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर, जॉब और बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, नौकरी की बात करें, आप अपनी शर्तों पर काम करना चाहेंगे। अब आप किसी और की शर्तों पे चलना नहीं चाहेंगे। सीधे आप बॉस से बात करेंगे, किसी और से बात करने की ज़रूरत आप महसूस नहीं कर पाएंगे।
नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और अब बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी कर पाएंगे। बिजनेस की बात करें तो मार्केटिंग, सेल्स, ऑनलाइन काम जो भी हो, आपका यूट्यूब है, ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया से कनेक्शन रखते हैं, तो अचानक आपको उछाल देखने को मिलेगा। छोटा रिस्क बड़ा फायदा दे सकता है। मेहनत ज़्यादा होगा लेकिन परिणाम देखने लायक होगा। तो वृश्चिक राशि, मेहनत से तो ये राशि कभी पीछे हटती नहीं है। हाँ, लोग भले पीछे हट जाएं कि मेहनत नहीं करनी है, पर इस राशि के लोगों में वो जज्बा, वो जुनून मंगल भरते हैं, इतनी एनर्जी डालते हैं कि वो किसी भी काम के लिए मना ना करे। धन की बात कर लें, इनकम की सोर्स कैसे रहेंगे, तो कमाई मेहनत से ही होगी। साइड इनकम के भी योग बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको अपना इनपुट डालना ही पड़ेगा। भाई बहन से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है, या फिर आप अपने भाई बहन को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। रुके हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। उधार सोच समझ के देना है। रिलेशनशिप को देखा जाए तो रिश्तों में नम स्पष्टता देखने को मिलेगा, चाहे तो हाँ या फिर ना। झूठ सहन नहीं आप कर पाएंगे और ना ही छल कपट आपको बर्दाश्त होगा। कोई इंसान आपकी इज्जत पर वार करे वो भी आप नहीं सहेंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती है और आप एक पल में इंसान को छोड़ भी सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं तो आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो प्रपोज करने का बेहतर समय है, प्रपोज कर डालिए। गुस्से से रिश्ते खराब हो सकते हैं। मंगल आपको यहाँ पर उग्र बना सकते हैं। गुस्सा तो रहेगा ही, नाक पे बैठा गुस्सा रहेगा। जल्दीबाजी भी इस समय आप बहुत करेंगे और खास बात यह है कि एनर्जी बहुत रहेगी आप में। परिवार को देखा जाए तो भाई बहन से मतभेद हो सकता है, लेकिन ये नोक झोंक प्यारा सा नोक झोंक रहेगा। अंत में एक दूसरे को आप सहयोग ही करेंगे। परिवार में आपकी आवाज़ अब सुनी जाएगी, अब आपको दबाया नहीं जाएगा। इस समय आपका मानसिक स्थिति कैसा रहेगा, तो इस समय आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रहेगा। ओवर थिंकिंग रहेगी लेकिन कम रहेगी। थोड़ी बेचैनी भी महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है ऐसा कि ये काम भी करूं, वो काम भी करूं, इधर से भी पैसा आना चाहिए, एक और सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको काम से रिलेटेड बेचैनी हो सकती है और इसी वजह से आप अपनी नींद को पूरी नहीं कर पाएंगे। नींद पूरी नहीं होगी, फिर चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो आपको अपने मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ सही है तो फिर आप बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। सेहत की बात कर लें तो कंधे, गर्दन, हाथ, ब्लड प्रेशर या फिर गुस्सा परेशान कर सकता है। कंधे में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द रह सकता है, हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है। ज़्यादा सोचने की वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है और बात बात पर आपको गुस्सा भी आ सकता है। यात्रा की बात की जाए तो शॉर्ट ट्रेवल की यात्रा यहाँ पर आपकी हो सकते हैं। काम से जुड़ी हुई जर्नी भी आपकी हो सकती है। खुद ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ ड्राइविंग करना चाहिए। कुछ उपाय की बात कर ले तो आप मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं। भाई बहन के साथ अच्छा व्यवहार रखें, गुस्से में नियंत्रण रखें। बस एक दो उपाय कर लीजिए। अब जान लेते हैं कि ये गोचर किसके लिए वरदान बनने वाला है। कौन से फील्ड के लोगों को ये गोचर सबसे ज़्यादा अगर कुछ देगा तो उनको देने वाला है। जैसे कि यूट्यूबर्स को, अगर आप अपनी एनर्जी अपने कंटेंट में डालते हैं तो फिर बहुत अच्छी ग्रोथ आप की जा सकती है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, काम में आप अपनी एनर्जी को डाल सकते हैं। किसी और से कोई मतलब नहीं, बस आपका फोकस अपने काम पर रहेगा, आपको अपने कंटेंट पर रहेगा कि किस तरीके से क्या क्रिएट करना है। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय। और स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर रहेगा, शानदार रहेगा। आप अपनी पूरी एनर्जी को आप अपनी स्टडी में झोंक कर लगा सकते हैं। इस समय बस आप जिद पाल लीजिए कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्रैक करना है। जो जुनून, जो ऊर्जा मंगल आप में भरेंगे ना, और कोई ग्रह नहीं भर सकता है। और वो इंसान जो मेहनत से बिल्कुल भी नहीं डरता है। सिचुएशन कैसी भी हो, वो ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ जो आगे बढ़ना जानता है, उसके लिए ये गोचर वरदान साबित होगा। तो वृश्चिक राशि, ये समय आपको सिखाने नहीं आया है, आपको जगाने आया है कि अब उठो, वक्त आ गया है कुछ बहुत बड़ा करने का। अब तक आप सब कुछ सहते आ रहे थे, खुद से लड़ते आ रहे थे, अब खुद के लिए खड़े होने का वक्त आ गया है।
मंगल आपको हिंसक नहीं बना रहे हैं, वो आपको सशक्त बना रहे हैं। अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा देते हैं तो 23 फरवरी 2026 तक आप खुद को एक नए मुकाम पर पा सकते हैं, खुद की एक नई पहचान बना सकते हैं। आप खुद को इतना बदल डालेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये वाला वर्जन मेरा बेहतर है। तो चलिए लग जाइए खुद को निखारने में, अपने काम को निखारने में, अपना एक अस्तित्व बनाने में। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।